तारीख 6 अगस्त 1945। समय सुबह के 8:15 और एक धमाका। एक ऐसा धमाका जिसने कुछ सेकंड्स में जापान के लाखों लोगों को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया। ये सुबह जापान के इतिहास में सबसे भयानक और दर्दनाक सुबह थी। लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल को रवाना हो रहे थे। आम जिंदगी घरों और सड़कों पर रोज की तरह अपने अपने कामों में बिजी थी। लेकिन अचानक लोगों ने आसमान से कुछ गिरता हुआ देखा, जो कुछ सेकंड्स में जमीन पर आ गिरा, जिसके जमीन को छूते ही एक बड़ा धमाका हुआ। चारों ओर केवल धुआं दिख रहा था, आग का एक बड़ा गोला दिख रहा था, चारों ओर तबाही दिख रही थी। एक पल को ऐसा लगा जैसे सूरज खुद जमीन पर उतर आया है। उस समय इन एक्सप्लोजन पॉइंट्स का तापमान कुछ 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसके बाद अगस्त 9, 1945 को 11:02 पर आसमान से दूसरी तबाही जापान की धरती पर आ गिरी, जिसके बाद जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने हथियार डाल दिए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ। इस तरह दुनिया ने पहली बार एटॉमिक बॉम्ब की तबाही और दूसरे विश्व युद्ध के भयानक अंत को देखा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण, लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये शुरू कैसे हुई? आखिर इतिहास में इतनी बड़ी जंग एक बार फिर क्यों लड़ी गई? हिटलर को ही क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिम्मेदार माना जाता है? क्यों हिटलर के नाजिज्म ने वर्ल्ड वॉर 2 जैसी जंग को जन्म दिया? और आखिर कैसे दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए बनाए गए लीग ऑफ नेशंस को बुरी तरह फेल होते देखा गया? वर्ल्ड वॉर 2, जिसे हम ग्लोबल वॉर के नाम से भी जानते हैं, इस वॉर को काफी बड़े लेवल पर लड़ा गया, जिसमें सभी बड़ी पावर्स ने पार्टिसिपेट किया। इस वॉर में दुनिया 2 भागों में बटा हुआ पाया गया, एकदम वर्ल्ड वॉर 1 की तरह। बस वहाँ एलाइज और सेंट्रल पावर्स के बीच जंग थी, और यहाँ एलाइज और एक्सिस पावर्स के बीच। इस जंग को टोटल वॉर का भी नाम दिया गया, जिसका रीजन वॉर में मेनली सिविलियंस का इन्वॉल्वमेंट था। यानी इस वॉर से पहले सिविलियंस को जंग का पार्ट नहीं बनाया जाता था, लेकिन यहाँ सिविलियंस को भी नहीं बख्शा गया। इस वॉर में सिविलियंस ने भी अपने देश का साथ देने के लिए जो बन पड़ा किया, जिस कारण सभी देश कॉमनर्स को भी जंग का हिस्सा मानने लगे। आर्मीज ने लोगों के घरों, हॉस्पिटल्स, शेल्टर्स और पब्लिक प्लेसेस पर भी बमबारी की, जिससे आर्मी की मदद करने वाले लोगों का भी खात्मा हो सके। इस वॉर में सभी देशों ने अपने हर रिसोर्स को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया था, जिससे देश की इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज, साइंटिफिक कैपेबिलिटीज, एयरफोर्स और आर्मी खास तौर पर आते हैं। इस जंग की शुरुआत तारीख को लेकर भी एक डिबेट रही है। कुछ लोगों का कहना है कि वॉर सितंबर 1, 1939 को शुरू हुई, लेकिन कुछ लोग इसकी शुरुआत 1937 के सीनो जापानीज वॉर को ही मानते हैं। इसका अंत एटॉमिक बॉम्ब अटैक के साथ अगस्त 1945 को हुआ, जब जापान ने सरेंडर कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करीब 60 से लेकर 80 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें 50 मिलियन लोग सिविलियंस थे और 25 मिलियन सोल्जर्स। दुनिया में इसके बाद और इससे पहले इतने बड़े नंबर्स में कभी इतने लोगों की जान नहीं गई थी, जिस वजह से इस वॉर को डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में दुनिया 2 गुटों में बट गई थी, जिसे अलायंसेस के नाम से जानते हैं। पहली पावर का नाम था एलाइज पावर, जिसमें यूके, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, पोलैंड, यूगोस्लाविया और ग्रीस आते थे। दूसरी थी एक्सिस पावर, जिसमें नाजी जर्मनी, इटली और जापान आते थे। वैसे आपको बता दें कि इटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाइज पावर के साथ था, लेकिन कुछ चीजों को लेकर मनमुटाव के कारण इटली ने अपना पाला बदल लिया और एक्सिस पावर का हाथ थाम लिया। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने का सबसे बड़ा रीजन वर्ल्ड वॉर 1 का एंड रिजल्ट था, जिसने पूरे जर्मनी के लोगों में एक बदले की भावना जगा दी। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जर्मनी अच्छे लेवल पर डेवलपमेंट कर रहा था, जिससे इसकी इकोनॉमी भी काफी स्ट्रांग थी। जर्मनी एक पावरफुल और स्ट्रांग नेशन था, इतना कि वॉर के बारे में जानकर भी जर्मनी बिल्कुल नर्वस नहीं हुआ। इसका एक कारण यह भी था कि जर्मनी अपनी आर्म्ड फोर्सेस पर भर भर के पैसा लगाता और उन्हें बड़ा और स्ट्रांग करता जाता। जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लड़ने से पहले ही अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में एलाइज पावर ने सेंट्रल पावर्स को बुरी तरह हरा दिया।
सेंट्रल पावर्स में कॉमनली जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और ओटोमान एम्पायर आते थे, जिसमें जर्मनी के साथ सबसे बुरा बर्ताव किया गया। जीते हुए देशों ने हारने वाले देशों को कहीं का नहीं छोड़ा। यूके, फ्रांस और रशिया ने हारने वाले देशों के टुकड़े कर दिए और उन्हें आपस में बांट लिया। 1918 के एंड तक जर्मनी केवल एक हारा हुआ टुकड़ों में बटा देश था, जिसके पास एलाइज देशों की डिमांड्स मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वॉर ने जर्मनी की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ के लोगों को बर्बाद कर दिया और उन्हें अलग अलग देशों का हिस्सा बना दिया गया। वॉर के बाद जर्मनी में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस आए। जर्मनी के लोगों में एक डिफरेंस देखने को मिला। यहाँ रिच और पुअर में एक ह्यूज गैप आ गया था, जिससे सोशल अनरेस्ट बढ़ता चला गया। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट और कई डिजीजेस भी देखी गई। कई लोग तो केवल स्टारवेशन और बीमारियों के चलते ही मारे गए। जर्मनी के पास अपना देश चलाने के लिए ना तो सरकार थी ना ही पैसा, जिसके कारण ये देश डूबता चला गया। इस देश के रिसोर्सेज भी ऑलमोस्ट फ्रांस और बाकी देशों ने बांट लिए थे। जीते हुए देशों ने जर्मनी के साथ तरह तरह की ट्रीटी साइन की थी, जिसमें इतने कड़े नियम थे जो किसी भी देश को बर्बाद कर सकते थे। वॉर के बाद जर्मनी से सब छीन गया, उसके लोग, उसका स्टेटस, उसकी आर्मी, उसकी पहचान। वर्ल्ड वॉर 1 के एंड में जब जर्मनी हार गया तो एलाइज कंट्रीज ने जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्साय साइन की, जिसमें काफी हार्श और ह्यूमिलिएटिंग प्रोविजंस थे। ट्रीटी ऑफ वर्साय 28 जून 1919 को ऑफिशियली वॉर एंड के नाम से साइन की गई, जिसमें जीतने वाले सभी देशों ने अपनी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए डिमांड्स रखी। लेकिन इन सब में फ्रांस ने सबसे हार्श डिमांड्स रखी। वो इसलिए क्योंकि अगर आप यूरोप के मैप पर नजर डालेंगे तो देखेंगे कि फ्रांस और जर्मनी का बॉर्डर आपस में जुड़ा हुआ है, जिस कारण फ्रांस आने वाले फ्यूचर में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसके लिए फ्रांस ने सबसे पहले ट्रीटी ऑफ रेपरेशंस, डीमिलिटराइजेशन ऑफ द राइनलैंड रीजन एंड द वॉर गिल्ट क्लॉज की डिमांड की। आपको बता दें कि राइनलैंड जर्मनी और फ्रांस के बीच का एरिया है, जो कि जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी था। लेकिन फ्रांस का कहना था कि जर्मनी कम से कम इस एरिया में अपनी आर्मी को कभी भी नहीं खड़ा करेगा, जिससे फ्रांस की सेफ्टी बनी रहे। इसके अलावा वॉर के दौरान वैसे तो हर देश का काफी नुकसान हुआ था, लेकिन फ्रांस ने सारा का सारा नुकसान जर्मनी के सिर थोप दिया। फ्रांस ने जर्मनी को वॉर गिल्ट बताया और वॉर में हुए लॉस को पे करने को कहा। जर्मनी पर उस टाइम में करीब 6.6 बिलियन पाउंड्स का पेमेंट थोपा गया था। इसके अलावा ट्रीटी में डीमिलिटराइजेशन ऑफ मिलिट्री की डिमांड भी शामिल थी। जर्मनी एक लिमिट से ज्यादा मिलिट्री नहीं रख सकता था। इन सारी डिमांड्स ने जर्मनी के लोगों में गुस्सा भर दिया। वो इस ट्रीटी के एकदम खिलाफ थे। इस ट्रीटी ने उनमें बदले की एक भावना जगा दी थी। ट्रीटी ऑफ वर्साय की डिमांड्स को मानने के अलावा वाइमार रिपब्लिक के पास और कोई चारा नहीं था। वाइमार रिपब्लिक जर्मनी की न्यू गवर्नमेंट थी, जिसने इस ट्रीटी पर साइन किया था। इस कारण से लोगों में वाइमार रिपब्लिक के खिलाफ भी एक गुस्सा था। वो कहीं ना कहीं अपनी हालत का जिम्मेदार वाइमार रिपब्लिक को भी मानने लगे थे। इस पीस ट्रीटी के कारण ही जर्मनी ने अपनी ओवरसीज कॉलोनीज, 1/10 ऑफ पॉपुलेशन, 13% टेरिटरीज, 75% आयरन और 26% कोल खो दिया था।